क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। हमारे पास होगा आज का टॉपिक विस्थापन धारा, जिसको आप अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आप कभी भूलिएगा मत को, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि याद हो जाए। डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप तो धारा पढ़े कर आ रहे हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात है। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? आज का मात्रक क्या होता है? इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आज हम लोग देखेंगे विस्थापन धारा। तो आप कहेंगे विस्थापन धारा वह धारा होता है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसको जानते हो? आई डी से प्रदर्शित करते हैं। किस से? आप हंसिए मत, देखिए तो नहीं है ना। देखो, जब धारा कही तो खाली आई, याद मानो आई, लेकिन जब विस्थापन धारा कही तो क्या हुई? आई। हमारे धारा के लिए आई, विस्थापन के लिए वही से कहीं है ना, किनारा हुआ आई डी लिख लो। तो लिख लो विस्थापन धारा। विस्थापन धारा वह धारा है, विस्थापन धारा वह धारा है जिसका मान वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन करने पर प्राप्त होता है। समय के साथ हमारे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे। इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई डी से माना वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हुई ना, तब विस्थापन धारा। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता। देख लो, सूत्र भी याद कर लो। विस्थापन धारा आई डी बराबर इस आई डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। समझ रहे हो? तो भूलना मत इसको। अब विस्थापन धारा आई डी बराबर लिख लेना एप्सिलॉन नॉट आर डी फाइव बटा डी टी होता है। डी फाइव बटा डी टी होता है। पढ़ाते लिखो का। अच्छा चलिए, हो गया, मिस्टेक हो गया, तब सुधार कर लीजिए जल्दी से। क्या सुना कर बोला तो यही बार से मुआ मोहर आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बटा डी टी। और डॉक्टर आए थे ना, डी फाइव बटा टी। अब क्या होता है? विस्थापन। याद होगा? आप तो लिखो हेडिंग में विस्थापन धारा की आवश्यकता। बुझाई ना वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न हुई ओकरा कहल जाला विस्थापन धारा। वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न, तो लिख लो विस्थापन धारा की आवश्यकता। मिटा दो इसको ना। नेसेसरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। नेसेसरी ऑफ लिख लो विस्थापन
धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, आप इसमें कह सकते हैं कि जो विस्थापन धारा होता है वो तभी उत्पन्न होता है जब वैद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, एम्पियर का परपथीय नियम आप पढ़े होंगे कि एम्पियर के परपथीय नियम में किसी भी पिंड का जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वो म्यू जीरो धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो एम्पियर के नियम अनुसार माने कहेंगे कि माने जो विस्थापन धारा किसी परिपथ में उत्पन्न होता है तो उसके अंदर जो धारा माने जो अन्य धाराएं होती है उसमें जो कमियां होती है, कमियों को सुधार किया जाता है। मतलब कोनो भी धारा विस्थापन धारा जो उत्पन्न होता है ना, तो उस परिपथ के अंदर जो यंत्र लगाए होते हैं, जो यंत्र सही से काम नहीं करता है वो यंत्र सही से काम करने लगता है। कभी कभी होता है, देखते हो पहले होता नहीं। इसमें देखो, जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो विस्थापन धारा उत्पन्न होता है। और जब चुप चुप ना रह लू का पकड़ जब परिपथ में सुसुआत रही विस्थापन धारा उत्पन्न होता है, तो उसमें लगे हुए यंत्र में सही तरीके से धारा बहने लगती है। तो उसमें लगे यंत्र में सही तरीके से होता है, तो उसमें लगे यंत्र में सही तरीके से चलो कोनो बात ना, सही तरीके से धारा बहने लगती है। तो इसलिए विस्थापन धारा की आवश्यकता है। विस्थापन धारा की आवश्यकता माने यंत्र के अंदर धारा सही से बहे, धारा के बहने में रुकावट पैदा ना हो। तो वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन किया जाता है तो यही धारा उत्पन्न होता है। अच्छा, परिपथ मान लो पंखा लागल बा, बल्ब लागल बा, तो इसके अंदर धारा बहने में कोनो बाधा उत्पन्न नहीं होती। अब बाधा भी होता है तो बाधा को दूर कर देता है। कौन दूर कर देता है? विस्थापन। ये सब होता है। विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में बता सकते हैं। अभी आप विस्थापन धारा के सूत्र लिखे थे, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा डी टी। इसको सिद्ध करके आपको दिखाना है। आते हम लोग कहते हैं सिद्ध। तो जो विस्थापन धारा ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा डी टी के लिए कैसे सिद्ध करेंगे? लिखा गया। विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। विस्थापन धारा के लिए व्यंजक। विस्थापन धारा के लिए व्यंजक तो मिटा रहे हैं। विस्थापन धारा के जो व्यंजक होता है आप जानते भी होंगे, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट और डी फाई बटा डी टी। ID बराबर एप्सिलॉन नॉट
d∅/dt। तो अब कैसे आप इसको हल करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे विस्थापन धारा के लिए व्यंजक की जब बात करेंगे? तो देखिए, आपको हम बता दें कि आप पढ़े भी होंगे। मान लो कि एक संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल A है और इस पर मान लो कि जैसे संधारित्र ऐसे पढ़े हैं ना, संधारित्र यही आज स्कूल में पढ़ाते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, प्लस के कारण माइनस अपने आप उत्पन्न होता है, तो संधारित्र होता है। यहाँ बैटरी से जोड़ दीजिए, ये संधारित्र है। तो संधारित्र के बीच के दूरी को d मान लो, इसका जो एरिया है क्षेत्रफल ये मान लो, इस पर मान लो कि Q आवेश रखा गया। हमें इसी से इसको सिद्ध करके दिखा देना। तो पहले आप लिखेंगे माना कि एक संधारित्र का क्षेत्रफल A है तथा आवेश Q है तथा इनके बीच की दूरी d है। ठीक है, तो E बराबर हो जाता है आपके पास σ/ε0। E बराबर क्या हो गया, आप पढ़े भी होंगे वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच में σ/ε0। और आप पढ़े होंगे कि जहाँ फिर E बराबर लिख सकते हैं Q/A∈0, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि σ = Q/A होता है। अब आप तीसरा गुना कर सकते हैं। ठीक है, कि जब आप तीसरा गुना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपके पास Q बराबर E/A/ε0। आप पढ़े होंगे कि जहाँ E/A होता है उसके जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई लिख सकते हैं या फाई E लिख सकते हैं ×ε0। आप पढ़े भी होंगे कि फाई E बराबर E/A होता है। ठीक है, इतना लिख करके छोड़ दो। अब आप पढ़े होंगे विस्थापन धारा, मान धारा ID बराबर होता है dQ/dt होता है ना। अब इस प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब जहाँ dQ है तो Q की जगह d वहीं लिख दो बटा में dt, और जहाँ Q है तो आप वही लिखा जाएगा। एक मान लो फाई E/ε0, ε0 आगे कर दो और तब भाई d के साथ फाई लगा दो तो d∅/dt, यानी आपके पास ID बराबर आ जाएगा d∅/dt। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ε0 आगे कर लीजिए, ε0 आगे। ठीक है, और आप कह सकते हैं कौन क्या है, जहाँ ID विस्थापन धारा है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, d∅ क्या है, फाई E लिखना है, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, dt समय अंतराल। देख लेना कहीं सिद्ध किया गया है, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। E बराबर σ/ε0। जब भी प्लेट का बात आता है तो लिखते हैं σ बराबर Q/A होता है, तो Q/A/ε0, Q से गुणा 1 में कर दोगे तो Q हो जाएगा। E/A पहले तो ये है A/ε0, E/A की जगह पर फाई E लिखा जाएगा, तो Q बराबर फाई E/ε0। तो ID बराबर dQ/dt, तो d/dt फाई E/ε0, ε0 आ गए तो d∅/dt। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको बताना होगा तो विस्थापन धारा के लिए व्यंजक बता सकते हैं। ठीक है।
कोई दिक्कत है? बता सकते। ठीक है, नोट कर लो।